हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने घर में अपने फैमिली के साथ। मैं रणधीर सिंगर और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और वीडियो के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एनिमल के टीजर के ऊपर। एनिमल के इस टीजर में हम 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, फिल्म की कहानी टीजर से क्या हो सकती है। दूसरा, कि इस डायरेक्टर की पहले की मूवी कैसी है और क्या उम्मीद कर सकते हैं ये कैसी मूवी बना सकते हैं। तीसरा, कि मुझे क्या लगता है पर्सनली कि मूवी जो है कैसी हो है और क्यों और मूवी से बेहतर है या खराब है इसके टीजर से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर नहीं करते हुए। पहला, फिल्म की कहानी। फिल्म की कहानी आप टीजर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो एक बाप और बेटा है, जैसे कि अनिल कपूर और रणबीर कपूर, उनमें कोई इंटेंस कैरेक्टर है, मतलब इंटेंस उनके बीच में मतभेद है या जो भी है, जिसमें बेटा जो है बाप को या खुश करना चाहता है या बाप के पच्चीनों पर चलना चाहता है या बाप को बहुत प्यार करता है। लेकिन एक सीन में जब अनिल कपूर उस पर थप्पड़ उठाते हैं, मारते हैं, तो ऐसा लगता है कि अनिल कपूर जो अपने बेटे रणबीर कपूर को प्यार नहीं करते या उसको कमतर आंख करके देखते हैं। ये पिक्चर के जो सीन है, पहले वाले सीन जिसमें रश्मिका मंडाना है और जो रणबीर कपूर के डायलॉग है, उनसे ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि लड़का जो बेटा है अपने बाप को बहुत मानता है। दूसरे सीन से जब अनिल कपूर थप्पड़ मारते हैं तो ये पता चलता है कि अनिल कपूर जो है अपने लड़के को प्यार नहीं करते, इससे वो पता चलता है। तो ये दोनों बाप बेटे की ये पिक्चर जो है बाप बेटे की एक बोल सकते हैं कि एक अलग तरह का इंटेंस लव है या क्या है, वो पिक्चर आने के बाद पता चलेगी, लेकिन इंटेंस रिलेशन के ऊपर है। और लड़का जो है अपने बाप को खुश करने के लिए क्या क्या करता है, अब ये सारा साइकोलॉजिकल गेम है जो पिक्चर कहीं ना कहीं अपने टीजर से ये प्रूव करने में साबित होती है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, अब इसके दूसरे पड़ाव पे आते हैं कि इनके डायरेक्टर जो संदीप रेड्डी वांगा हैं, उनकी 2 पिक्चरें पहले आई है, सिर्फ 2 ही पिक्चर आई है, ये तीसरी उनकी पिक्चर है। लेकिन दोनों पिक्चर लव स्टोरी के एक साइकोपैथ लवर का रोल था, जिसमें आप एक पहला जो अर्जुन रेड्डी था उसमें विजय अनाकोंडा हीरो थे, उन्होंने वो पिक्चर काफ़ी तेलुगु में हिट हुई थी। और दूसरी पिक्चर थी कबीर सिंह, वो भी काफ़ी हिट पिक्चर है, जिसमें शाहिद कपूर ने कबीर सिंह का रोल किया था। वो दोनों पिक्चर आप देखेंगे तो दोनों में दोनों कैरेक्टर जो लीड एक्टर हैं उनमें एक इंटेंस आपको दिखेगा, कैरेक्टर में एक साइकोपैथ टाइप का इंटेंस लव दिखेगा, जो डायरेक्टर कोई भी चीज हो उसमें कहने से या प्रेजेंट करने से नहीं झिझकता है, जो कि फिल्म के डायरेक्टर अपने पहले के इंटरव्यू में बता चुके हैं। ये पिक्चर अभी एनिमल आ रही है, कि इस पिक्चर में मैं वो चीज दिखाऊंगा, ऐसा कोई क्राइम की पिक्चर नहीं बनी होगी। तो उन्होंने इस पिक्चर में वो जस्टिफाई करने का प्रयास किया जो टीजर से लगता है। अब आते हैं इसके जो बॉबी देओल के कैरेक्टर के ऊपर, जो लास्ट सीन होता है, बॉबी देओल का कैरेक्टर भी उसमें ऐसा लगता है कि एक इंटेंस विलेन है। तो इस फिल्म में सब मिला जुला के खून खराबा बहुत है, ब्लड शेड बहुत है, वो पिक्चर के टीजर से पता चलता है। और इनके पहले से मूवी से पता चलता है कि इंटेंस और साइकोपैथ जो कैरेक्टर है, जो लीड एक्टर है, वो इनको पसंद है या इनके पिक्चर में वो लीड एक्टर में वो कैरेक्टराइजेशन दिखता है। अब इस जो कैरेक्टर के हिसाब से जो प्रेजेंटेशन है उस पर बात करते हैं। रणबीर कपूर, इनके इस पिक्चर में 3 तरह का उनका लुक है। पहला है बच्चे का, जिसमें कि अनिल कपूर उनको थप्पड़ मारते हैं। दूसरा है जिसमें वो रश्मिका मंडाना उनकी वाइफ होंगी शायद, उनसे वो बात करते हैं। और तीसरा जब वो कहते हैं कि आप मुझे ट्रेन कीजिए और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो उसमें उनका लुक, दाढ़ी और लंबे लंबे बाल, और वो मैं आपको बताता हूँ इस पिक्चर का कि कहीं ना कहीं संजय दत्त की याद दिलाती है। जो भी इस पिक्चर को देख के
बोले कि इसके पहले कोई क्राइम पे पिक्चर नहीं बनी हो तो पिक्चर आने के बाद पता चलेगा, लेकिन पिक्चर का लुक आप जाइएगा तो संजय दत्त का याद दिलाता है जब वो 90s में, जबकि खलनायक आई थी, उनकी पिक्चर ऐसी पिक्चर आती, तो उस समय सड़क हो गया, वो संजय दत्त की वो पिक्चर को याद दिलाता है जो संजय दत्त कैसे लुक से उनके कैसे दिखते थे। तो रणबीर कपूर में वो जो लुक्स है वो बहुत सूट करता है इस पिक्चर में। उनकी आंखों में भी वो इंटेंस दिखता है जो भी सीन टीजर में दिखता है। और ज़्यादा कुछ तो अनिल कपूर का भी कैरेक्टर बहुत अलग तरीके से दिखाया है, वो भी अच्छा दिख रहा है। और तीसरा जो सीन है वो बॉबी देओल का है। तो बॉबी देओल के जो मुझे लग रहा है 5 सेकंड का रोल होगा, मुझे ऐसा लगता है कि बॉबी देओल का वो सीन सारे जो सीन है टीजर के उस पे भारी है मेरे हिसाब से। जो बॉबी देओल दरवाजा खोलते हैं और उसमें उनके हाथ में चाकू होता है, वो शायद 2 लोगों को बुलाते हैं अंदर मारने के लिए, जो भी मतलब वो एक एस्टैब्लिश करता है कि किसी को मारना चाहते हैं या कोई अंदर बुला के 2 लोगों को। वो जो एक्सप्रेशन है ना, माइंड ब्लोइंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं ये पिक्चर मुझे क्यों अलग लगी तीसरे नंबर पे। चूंकि पिक्चर में एक चीज है कि आप देखिए अभी तक जो भी पिक्चर बन रहा है, पिक्चर कम, मसाला कम और बीएफएक्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जो कि आप देखिएगा एक टाइम था जब इंडिया में बड़ी बड़ी पिक्चरें बनती थी, उसमें बीएफएक्स कम होता था और पूरी तरह से मसाला पिक्चरें होती थी, लोग इंजॉय करते थे। आप उस समय के दौर में जाइए, अगर कोई बोले कि ये पहले पिक्चर ऐसे डायरेक्टर हैं जो ऐसी क्राइम पे पिक्चर बना रहे हैं, तो आप संजय गुप्ता को उठाइए। एक टाइम उनका भी था, उन्होंने आतिश बनाई थी, एक अलग तरह की मूवी थी, पिक्चर चली नहीं, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छी मूवी लगी थी। आतिश अगर कोई भी देखे तो जाके देख सकता है, बहुत ही अच्छी मूवी थी। कांटे उनकी चली हुई है मूवी है, लेकिन वो हॉलीवुड की मूवी का रीमेक है। और दूसरा क्या है कि संजय गुप्ता के बाकी जो पिक्चर है उसके बाद आई तो उनका टेस्ट वैसे ही है। तो उसी तरह से हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर का एक टेस्ट होता है, उस हिसाब से मूवी बनाते हैं। तो ये नहीं बोलना चाहिए कि पहले नहीं बनाया। और पहले के जो कैरेक्टर हैं, जो मेरे को तो पिक्चर देखने के बाद जो टीजर है वो केवल संजय दत्त का लुक्स याद आया कि संजय दत्त का स्टाइल था वैसा। चाहे आप खलनायक देख लीजिए, मेरे को ये लगा कि बीएफएक्स का टीजर के हिसाब से बीएफएक्स का कोई इसमें ज़्यादा रोल नहीं दिखा है। एक मास जो फाइट होता है, जो कोरियन पिक्चर जो देखता होगा, जो कोरियन पिक्चर जिसको पसंद होगा वो देखेगा कि उसमें बंदूक बीएफएक्स का कम इस्तेमाल होता है, जो ज़्यादातर कोरियन पिक्चर होती है। उसमें क्या होता है कि मतलब हैंड टू हैंड फाइट होता है और ज़्यादा छुरा चाकू इन सब का इस्तेमाल होता है, कुल्हाड़ी हो गया। तो उस तरीके का मतलब इसमें फाइट दिखता है। एक सीन भी है जो शायद सुन रहा हूँ कि वो पिक्चर से निकाल देंगे, जो एक किसी गलियारे में कुल्हाड़ी लेकर और फाइट है। वो ओल्ड बॉय सीन है जो कोरियन मूवी की, उस ओल्ड बॉय के सीन का कॉपी है। तो शायद सुना है कि उसको निकाल रहे हैं। लेकिन एक सीन ये भी है कि वो पूरा खून से लथपथ और एक ज़मीन पे लेटा हुआ जैसे आदमी मर जाता है, वैसा उनका सीन है अपना रणबीर कपूर का। तो पिक्चर की कहानी, अब ऐसा हो सकता है कि जो लड़का है, जो रणबीर कपूर है, अपने बाप से बाद में बदला भी लेता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो पिक्चर की कहानी तो अभी पता नहीं है, वो केवल फादर सन के लव पे, इंटेंस लव पे ये पिक्चर बेस है। ये पिक्चर की कहानी चलती है। मेरे को क्यों अच्छी लगी, मैंने आपको बता दिया कि वीएफएक्स वगैरह इसमें नहीं है, इसमें फालतू का आवाज़ भी बैकग्राउंड नहीं है जो कि ज़बरदस्ती का डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा शोर होता है, आपको समझ में नहीं आएगा। जो टीजर है एक नया फील दिलाती है आपको कि एनिमल शायद अलग तरह की मूवी होगी। और मैं बेसिकली मैं बताऊं आपको, अगर एनिमल का टीजर से अगर तुलना करूं तो बेकार का भी, देखिए बॉलीवुड भी जवान देख लीजिए, अभी आपको टाइगर जिंदा 3 भी आ रही है। इसमें मतलब जो एक हॉलीवुड का स्टाइल है जब बीएफएक्स डालने का, लेकिन आप हॉलीवुड के बीएफएक्स देखिए। मैंने पठान भी 10 मिनट में छोड़ दिया था, मैंने बताया था आपको, 10-15 मिनट देखा होगा। पिक्चर हिट हुई वो तो एक अलग मैटर है, क्या है क्या नहीं उसमें नहीं जाना है, लेकिन बहुत ही घटिया मेरे को बीएफएक्स लगा। आप सारा काम अगर 60% काम बीएफएक्स ही करेगा। अब देखिए आदिपुरुष में एब्स भी बनाते हैं, एक्टर अगर बूढ़ा है तो उसको वो पूरा रिंकल्स हटा के उसको यंग बना देते हैं, वो मज़ा नहीं आता।
मजा है कि आप भले ही आपका एज दिखे, लेकिन कैरेक्टर में इंटेंस होना चाहिए, कैरेक्टर को जस्टिफाई करना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। उसमें आपको यंग नहीं दिखाना है। मतलब अगर 60 साल 70 साल के बंदा है तो उनको 30-40 साल का नहीं दिखना है। वो इंडिया में ही आमिर खान दिख सकते हैं, शाहरुख खान दिख सकते हैं, ये लोग हैं कि इनको अपने एज से 20-25 साल कम दिखना है। तो मेरे नज़र में ये जो टीजर है, जितने भी टीजर अभी 4-5 महीने में रिलीज हुए, मेरे को सबसे बेस्ट टीजर लगा। और मुझे लग रहा है कि ये पिक्चर अगर टीजर के हिसाब से बन जाएगी जैसा कि टीजर दिखा रहा है, तो पिक्चर अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाएगी। आप देखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।